हेलो दोस्तों, नोट्स एंड नर्सिंग प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन और बड़ी सफलता। शुरू करते हैं। एन ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड एज इज कॉल्ड। जो सर्जिकल वुंड है उसके एज की ओपनिंग को क्या कहते हैं? एज का मतलब होता है किनारा। जो सर्जिकल वुंड है उसके एज की ओपनिंग को क्या कहते हैं? वुंड एविसरेशन, वुंड रप्चर, वुंड एप्रोक्सीमेशन, वुंड डेhiscence। तो दोस्तों, जो सर्जिकल वुंड जब किनारों से ओपन होता है तो उनको वुंड डेhiscence कहा जाता है। अब वुंड डेhiscence इसका रेशनल नीचे दिया हुआ है। वुंड डेhiscence इज ए सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन है जो इन विच ए वुंड रप्चर अलोंग ए सर्जिकल इंसिजन। जहाँ से सर्जिकल इंसिजन किया गया है वहाँ से वुंड जो होता है रप्चर हो जाता है। इट मे बी ड्यू टू, इसका कारण क्या होता है? या तो टू टाइट सूचरिंग की हुई हो, या लूज इम्प्रॉपर सूचरिंग कर दी हो, या किसी स्नीजिंग या कपिंग के कारण वहाँ से वुंड का डेhiscence हो जाता है, रप्चर हो जाता है। और वुंड एविसरेशन जो है वो क्या होता है? जो वुंड डेhiscence होता है वो तो किनारों से ओपन हो जाता है। और वुंड एविसरेशन में क्या होता है? जो सर्जिकल इंसिजन है वो ओपन तो होता है, डेhiscence तो होता है, एंड जो एब्डोमिनल ऑर्गन है वो प्रोट्रूड हो जाते हैं बाहर की तरफ। मतलब वुंड एविसरेशन में होता है कि जो इंसिजन है वो ओपन तो हो जाता है लेकिन जो ऑर्गन है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। जिसमें ऑर्गन बाहर की तरफ आ जाते हैं मतलब वो है वुंड एविसरेशन। और जिसमें ऑर्गन बाहर की तरफ नहीं आते हैं, ओनली वहाँ जो वुंड है वो रप्चर हुआ है, वो है वुंड डेhiscence। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफ्यूज पुरुलेंट इन्फ्लामेशन ऑफ ए टिश्यू इज कॉल्ड। टिश्यू का डिफ्यूज पुरुलेंट इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? पुरुलेंट मतलब पसाना, उसको क्या कहते हैं? एब्सेस, सेल्यूलाइटिस, बॉइल्स एंड अल्सर। तो दोस्तों, जब टिश्यू का पुरुलेंट इन्फ्लामेशन होता है, डिफ्यूज होता है, तो उसको सेल्यूलाइटिस कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू। सेल्यूलाइटिस क्या होता है? इसका रेशनल है। सेल्यूलाइटिस इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो अंडरलाइंग लेयर ऑफ द स्किन, जो स्किन है उसके अंडरलाइंग लेयर से शुरू होता है, एंड द साइट ऑफ इन्फेक्शन टर्न रेड एंड स्वेलिंग एंड पेन। तथा ये जो इन्फेक्शन है टर्न हो जाता है, रेड होता है, साथ में स्वेलिंग होती है एंड वहाँ पे पेन होता है। तथा पुरुलेंट डिस्चार्ज आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। के पॉइंट है। सेल्यूलाइटिस इज डिफ्यूज वेरेज एब्सेस इज लोकलाइज। तीसरा क्वेश्चन है। सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा इज कॉल्ड एज। जो सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा है उसको क्या कहते हैं? माइक्स एडिमा, पीटिंग एडिमा, डिपेंडेंट एडिमा, एनासार का। तो दोस्तों, जो सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा होता है उसको एनासार का कहा जाता है, क्योंकि जो एनासार का एडिमा है वो मैसिव एंड जनरलाइज्ड एडिमा होता है, जो सीवियर होता है। इसका रेशनल है यहाँ पे। व्हेन एडिमा इज मैसिव एंड जनरलाइज्ड, जो एडिमा होता है वो मैसिव होता है, जनरलाइज्ड होता है, इट इज कॉल्ड एनासार का। इट इज कॉज्ड बाय वेराइटी ऑफ क्लिनिकल कंडीशन। ये क्लिनिकल कंडीशन है। जो ये क्लिनिकल कंडीशन किस किस के कारण होती है एडिमा की? किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर हुआ हो, रीनल फेलियर, लीवर फेलियर, या इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उसको एडिमा की कंडीशन देखने को मिलती है। तो मेनली स्वेलिंग कॉज्ड बाय एबनॉर्मल रिटेंशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। जब अपने बॉडी टिश्यू का एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है वहाँ पे एबनॉर्मल फ्लूइड का रिटेंशन होता है, उसके कारण स्वेलिंग आ जाती है और एडिमा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइडेंटिफाई प्लाज्मा ड्राइव्ड क्लिनिकल मीडिएटर अमंग द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई करो कि जो प्लाज्मा होता है तो कौन से केमिकल मीडिएटर्स को ड्राइव करता है। साइटोकाइनेज, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स, काइनेसिस, कोएगुलेशन, प्रोटीन। तो साइटोकाइनेज होता है जिसको ड्राइव करता है प्लाज्मा। साइटोकाइनेज आर सीक्रेट बाय, जो साइटोकाइनेज होता है वो सीक्रेट होता है, किस किस के द्वारा सीक्रेट होता है। तो न्यूट्रोफिल्स होता है जो साइटोकाइनेज सीक्रेट करती हैं, एंडोथेलियल सेल्स होती हैं जो साइटोकाइनेज सीक्रेट करती हैं, एंड बी लिम्फोसाइट होते हैं जो साइटोकाइनेज सीक्रेट करते हैं। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबो। न्यूट्रोफिल्स, एंडोथेलियल सेल्स और बी लिम्फोसाइट सभी साइटोकाइनेज का सीक्रेशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन के दौरान वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती हैं, किसकी बढ़ जाती हैं। हिस्टामिन, साइटोकाइनेज, एएफपी, बोथ ए एंड बी। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन के दौरान किनकी वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती हैं। तो जो हिस्टामिन होता है वो वास्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। साइटोकाइनेज जो है वो भी इन्फ्लामेशन के दौरान वास्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। थैंक यू दोस्तों आज के लिए, और आगे का कल। थैंक यू।